Hello engineers, good morning. Today we are going to start a new topic, that is homogeneous differential equation, समपरिमाण विकल समीकरण। सबसे पहले तो ये वर्ड समझना है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समपरिमाण विकल समीकरण। बिफोर दैट हम सबसे पहले देंगे होमोजीनियस पोलिनोमियल, homogeneous equation, then we will start homogeneous differential equation, right? कि भाई homogeneous जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? सम परिमाण, परिमाण मीन्स घातांक, जेनो घातांक समान हो। होमोजीनियस में इक्वी डिग्री, इक्वी एक्सपोनेंट, ऐसा भी आप बोल सकते हो कि अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो इक्वेशन विल बी होमोजीनियस इक्वेशन। अगर पोलिनोमियल है देन इट विल बी होमोजीनियस पोलिनोमियल, right? So let us start. X cube minus 5x square y plus 3xy square plus 2y cube is called homogeneous polynomial, समपरिमाण पदावली। We will say polynomial. Why it is called homogeneous polynomial? समपरिमाण पदावली शा माटे? तो आप देख सकते हो कि all the terms have equal exponent। जैसे इसकी एक्सपोनेंट 3 है, भाई एक्सपोनेंट ऑफ दिस टर्म इज ऑल्सो 2। कैसे? तो x की 2 और इसकी 1, मतलब टोटल द एक्सपोनेंट ऑफ टर्म इज 3। किस तरह से? तो मान लो कि एक फैमिली है, इसमें है मिस्टर रमेश भाई और एक है महेश भाई, बोथ आर ब्रदर्स, बराबर, दोनों भाई है। यहां पे इनके पापा है। अभी इसके 3 किड्स है, इसके 2 किड्स है। So total number of children, total number of kids in this family is 5। आप समझे मेरी बात? जब मैं फैमिली की बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी 5। हाँ, रमेश भाई के खुद में कितने किड्स है? 3। महेश भाई के, बट फैमिली के 5 है। इट्स लाइक दैट कि भाई एक्स की खुद की एक्सपोनेंट 2 है, वाई की एक्सपोनेंट 1, बट दे बिलोंग टू वन फैमिली। वो एक ही टर्म है, एक टर्म मतलब दे बिलोंग टू अ सिंगल फैमिली, एंड देयरफॉर द एक्सपोनेंट ऑफ दिस टर्म इज आल्सो 3। एनो घातांक पण 3 છે। एक्सपोनेंट मींस घातांक। यहां पे भी आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंट इज 3, एक्सपोनेंट इज 3, एंड दिस इज पोलिनोमियल। पोली मींस વધારે, एक से ज्यादा टर्म्स है तो हम कहेंगे पोलिनोमियल। मोनोमियल एक होती तो मोनोमियल, 2 होता है तो बाइनोमियल, और एक दो से ज्यादा होगा देन वी विल से पोलिनोमियल। सो इट इज होमोजीनियस पोलिनोमियल, समपरिमाण पदावली। अब मुझे इक्वेशन में जाना है, राइट? लाइक x raised to 4 minus 3x square y square plus 4x y cube minus 3y raised to 4 equal to 0. It is called homogeneous equation. Why it is an equation? Because there is equality. अगर पोलिनोमियल में इक्वालिटी आती है तो वो बन जाएगा इक्वेशन। सो इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, समपरिमाण समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन, समपरिमाण समीकरण, बिकॉज ऑल द टर्म्स हैव सेम एक्सपोनेंट 4 4 4 4 4 4 4 4, therefore it is called homogeneous equation, homogeneous polynomial, homogeneous equation. Now we are going to determine homogeneous differential equation like this. इफ वी हैव, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए
dy by dx शुड बी देयर, मतलब dy dx तो होने जरूरी है। डेरिवेटिव्स ऑफ x एंड y अगर नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। सो देखो, इफ dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर minus 2xy, this is differential equation. This is homogeneous differential equation. Why it is homogeneous differential equation? Now we can check. differential equation इसीलिए है कि dy by dx है। Why it is homogeneous? differential equation तो आई गई। Why it is homogeneous? શા માટે સમપરિમાણ છે? Because all the terms have same exponent 2. You can see. तो यहां पे आप देख सकते हो कि all the terms have same exponent, therefore it is homogeneous equation, and dy by dx is there, therefore it will be homogeneous differential equation. समपरिमाण समीकरण છે અને dy by dx છે, આથી તે સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ છે। तो ये इसकी पहचान होगी। इट इज आइडेंटिटी फॉर द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कि भाई कैसे याद रखें? If we have m dx plus n dy equal to 0, where m and n are a polynomial with same exponent, तो हम कहेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ m dx plus n dy equal to 0, where m and n are polynomial in x and y with same exponent, with same power, same exponent, you can say, then this equation is called homogeneous differential इक्वेशन। ये भी इसकी एक पहचान होगी कि भाई m અને n इक्वल एक्सपोनेंट સાથેની પોલિનોમિયल्स હોય लाइक दिस। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता तो यही फॉर्म आता है। तो m and n are polynomial in xy with same exponent with same power, then this equation is called homogeneous differential equation। क्लियर पॉइंट। नाउ मेथड। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मुझे दिखानी है आपको कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइक dy by dx इक्वल x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 3xy minus y square, it is differential equation। whenever it is homogeneous differential equation, જ્યાં સુધી આ સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ છે, अब ऊपर और नीचे x की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, x નો જે મોટામાં મોટો ઘાતાંક છે એ પદ વડે તમે ભાગી શકો, उससे आप इसे डिवाइड कर सकते हो। सो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इज 2, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप x स्क्वायर से डिवाइड करो। आफ्टर दैट इट विल बी 1 प्लस 2 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर मींस y अपॉन x द होल स्क्वायर अपॉन 3, एक x कटेगा, एक बचेगा, माइनस इट इज y अपॉन x होल स्क्वायर। तो ये भी एक इसकी आइडेंटिटी हो गई कि व्हेनेवर इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
and when we divide the equation by the highest exponent of x with the term, so it will be convert in the form of y upon x. मतलब इसका जो वेरिएबल है वो y upon x हो जाएगा. कहीं पर भी आपको इस y upon x को छोड़ के और कोई फॉर्म नहीं मिलेगा. So it is polynomial means differential equation in y upon x. अब y upon x जहां भी वेरिएबल होगा y upon x ही होगा. तो जब तक ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा होगा, नहीं है तो ऐसा नहीं होगा. तो हर जगह आपको y upon x लाने के बाद उसके लिए સબસ્ટિટ્યુટ કરना है. આપણે એના માટે ધારી લઈશું, એ આપણું કામ આસાન થશે. તો હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનની જે સોલ્યુશનની મેથડ છે એ પર્ટિક્યુલર છે, ચોક્કસ છે. कोई अलग रीते તમે એને સોલ્વ કરવા માંગો तो आप फंसोगे. मतलब उसकी जो मेथड है वही पकड़ के हमें चलना है. इसीलिए आपको याद रखना है कि एवरी टाइम आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. अगर है तो वही मेथड से करो, नहीं है तो कोई और वे में अटैक करो. राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इट इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x. जो xy फॉर्म में था फंक्शन वो कन्वर्ट हो गया y अपॉन x फॉर्म में. याद रखो आप. तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर आप dy by dx इक्वल टू f ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में लिख सकते हो. यू कैन कन्वर्ट. अगर आप कर सकते हो तो समझ लेना कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर ये नहीं आ रहा है, समझो कि यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है या यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ पे कोई और एक्सपोनेंट किसी एक टर्म की आ गई, तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा. तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप dy by dx इक्वल टू f ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में भी लिख सकते हो. इट इज पर्टिकुलर फॉर्म फॉर द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको यही याद रखना है. समझ लो. अगर कोई इक्वेशन आपके पास ऐसा आया मार्केट में, यही इक्वेशन आपको ये अलग वे में दिया, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y dx प्लस 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब dy. स्टिल इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो सभी टर्म्स में एक्सपोनेंट इज 3 3 3 3 3. तो आप यहां पे x क्यूब से डिवाइड करोगे तो सारा फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा y अपॉन x के फॉर्म में. मतलब x और y जो अलग अलग वेरिएबल थे डिवाइड करने के बाद पर्टिकुलर एक सिंगल फॉर्म y अपॉन x हो जाएगा. तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा. सो मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जनरल मेथड है. सारे सम्स में आपको यही मेथड लगानी है. याद रखना, खुद की मेथड कभी डेवलप करने का ट्राई मत करना. हो सके वहां तक. ऐसा नथिंग इज इम्पॉसिबल मैं भी मानता हूं, बट डजंट मीन एवरीथिंग इज पॉसिबल. ये भी मैं मानता हूं, याद रखना. हाँ चलो dy by dx इक्वल टू f ऑफ, ये हो गया हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज जनरल फॉर्म. आयनु व्यापक स्वरूप. किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ये फॉर्म में लिख सकते हो. जैसे आगे सामने ले जाओ, dx dy बाजू ले जाओ, इससे डिवाइड कर दो, फिर ऊपर नीचे x क्यूब से डिवाइड करो. इट विल बी कन्वर्ट इन y अपॉन x फॉर्म. अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो याद रखो x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट से, वो टर्म से, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले x से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो पूरा फॉर्म विल बी कन्वर्ट इनटू y अपॉन x फॉर्म. एकदम याद रखना. क्लियर. तो चलो किस तरह से मैं इसे सॉल्व करूंगा. y अपॉन x के फॉर्म में लाने के बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट मतलब आदेश ले, धारू. y अपॉन x इज इक्वल टू v. y अपॉन x માટે v ધારી લઈએ છે. મીન્સ
y इज इक्वल टू वी एक्स। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि टेकिंग y इज इक्वल टू वी एक्स। तो एक चीज यहां पे समझ में आई आपको, हमारे पास वेरिएबल्स एक्चुअली थे y एंड x, हमने y इक्वल टू वी एक्स सपोज किया, सो वी आर गोइंग टू एंटर न्यू वेरिएबल v। अब y के बदले मुझे vx लिखना है तो ऑब्वियसली y एलिमिनेट हो जाएगा, y ત્યાંથી दूर થઈ જશે કારણ કે y ની પ્લેસ પર હું vx લખીશ। तो मतलब ये हुआ कि y को रिप्लेस करके हम v डाल रहे हैं, v रिप्लेस कर रहे हैं y हटा के, बराबर। मतलब जो नया फॉर्म बनेगा वो vx में बनेगा। क्यों ऐसा हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि भाई x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हमें किसी वेरिएबल को वहां से टेम्पररी रिमूव करना है तो वो डिपेंडेंट ही होगा ना, इंडिपेंडेंट वहां से कभी हिलने वाला नहीं है। तो x तो रहेगा ही, बट y की प्लेस पे हम डालेंगे v। तो सारे फॉर्म में, मतलब पूरे सम में, पूरे इक्वेशन में, पूरे फॉर्म में हमें vx फॉर्म लाना है। तो हर जगह vx लाएंगे तो यहाँ पे y अपॉन x इक्वल टू v लिखा दिया मैंने, तो अब यहां पर भी मुझे vx फॉर्म लाना पड़ेगा। वहां पे vx फॉर्म लाने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा देखो, dy बाई dx, यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड बीजाનું વિકલિત 1 થશે x નું પ્લસ સેકન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ db by dx। मतलब एवरी टाइम इट विल बी दिस फॉर्म। દરેક વખતે તમને આ જ સ્વરૂપ મળશે, આનું આ જ સ્વરૂપ યાદ રાખજો। तो dy by dx ની પ્લેસ પર v plus x into dv by dx टिकाने के बाद क्या होगा, लेट्स सी। In place of dy by dx we are going to write v plus x into dv by dx equal to fv। अभी आपको एक चीज और बता दूं कि घर में अगर कोई नई चीज आती है तो मतलब ये नहीं होता कि हम पुरानी चीज बाहर फेंक दें, वो तो रहेगी ही जब तक वो काम में आती है। तो यहां पे देखो भाई, मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हम नई मेथड डेवलप करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म काम में नहीं आएगा। भाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बिना ये चैप्टर है ही नहीं, याद रख लेना। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जब तक नहीं होगा आप सॉल्यूशन ला ही नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए तो हेडिंग में क्या बोला, मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल। सॉल्यूशन तो लाना ही है, सॉल्यूशन लाने के लिए इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाना पड़ेगा। तो वो तो यहां दिख नहीं रहा है, मुझे dv के साथ v वाले टर्म्स, dx के साथ x वाले टर्म्स लानी पड़ेगी। तो चलो उसके लिए कुछ किया जाए, मैं v को ले जा रहा हूं राइट हैंड साइड में, सो x into dv by dx equal to fv। नाउ ये पूरा v फॉर्म हो गया, मतलब v मई एटमॉस्फेयर हो गया। तो ये x dx को मैं RHS में दूंगा, इससे लूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, आएगा बच्चों डिनोमिनेटर में fv माइनस v, dv तो यहाँ पे है ही, और 1 अपॉन x dx बना, क्या बना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसके बिना हमारी ट्रेन चलेगी ही नहीं, याद रखना। विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, જેને આપણે વિચસ્વ કહીએ છીએ, વિચસ્વ વિયોજનીય ચલ સ્વરૂપ। integrating on both sides, it will be integration 1 upon fv minus v dv is integration 1 upon x dx। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है,
भाई આનું સંકલિત तो fv શું છે એ નક્કી કર્યા પછી જ આપણે મૂકી શકીએ। तो अभी हम इतना मान लेते हैं कि भाई सपोज इसका इंटीग्रल है कैपिटल एफ जो भी है वो एफ है इक्वल टू 1/x का इंटीग्रल log x plus c which is required solution, which is required solution। तो ये उसकी मेथड हो गई। हर एक सम में whenever the question is homogeneous differential equation आपको कंपलसरी यही मेथड से करना है। सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना है y अपॉन एक्स के फॉर्म में, आफ्टर दैट आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। ये तो ऐसे याद रख लेना है, डायरेक्ट ही करना है। फिर ये फॉर्म आएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन की बारी आएगी और वहां से हमें इंटीग्रेशन करके जनरल सॉल्यूशन आएगा। अगर आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है जो तुमने प्रारंभिक शर्तों आपी है तो वो टिकाने के बाद हमें मिलेगा सी की वैल्यू वापस रखेंगे, देन इट विल गिव पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो हमें देगा विशिष्ट उकेल। बराबर याद रखना, बराबर। तो इतना आप लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5। पूरी एक्सरसाइज होमोजेनियस की है, याद रखना। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। यू कैन चेक इट। Every term has same exponent 2 2 2 2, मतलब हर एक टर्म की एक्सपोनेंट सेम है। Whenever there is same exponent, it is called homogeneous differential equation। अगर homogeneous differential equation है तो आपको सम के लिए करना क्या है, dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है। For that मैं dx को यहाँ पे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, देन इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नाउ सी ऑल हैव सेम एक्सपोनेंट, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सो नो नीड टू राइट विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, और डायरेक्ट आप y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी चलेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म से डिवाइड करना है। x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म से डिवाइड करना वो जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट y is equal to vx, therefore dy by dx will be v plus x into dv by dx। सब कुछ यहां रखने के बाद इन प्लेस ऑफ dy by dx we will write v plus x into dv by dx equal to x square means x square, y means vx, then it will be v square x square upon x square is x square plus x into vx will be vx square। अब ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कटेगा, आफ्टर दैट इट विल बी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब जब तक ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बनेगा, ज्यां सुधी ते समपरिमाण विकल समीकरण नहीं बने, वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट। फॉर दैट ये v को आप ले जाओ राइट हैंड साइड में। सो x इंटू dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस ये वाला v गया सामने। नाउ 1 प्लस वी विल बी द एलसीएम। सो 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर चल बसा, बचा तो क्या बचा,
1 माइनस वी, तो देखो पूरा फॉर्म v में आ गया। सो इजीली वी कैन कन्वर्ट इट इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। આપણે આસાનીથી આને वियोजनीय चल स्वरूप में फेरवी सकीए છીએ। ये पूरी टर्म में लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में और x dx को सामने। सो इट विल बी 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv is equal to 1 upon x dx, which is variable separable form, which is variable separable form। જે સમપરિમાણ જે વિચસ્વ છે, વિયોજनीय चल स्वरूप છે, आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी बोल सकते हो। ये वियोजनीय चल स्वरूप છે તેનું પદવાર સંકલન કરતા इंटीग्रेटिंग on both sides it will be integration 1 plus v upon 1 minus v dv equal to integration 1 upon x dx। now see same exponent in denominator and numerator, तो आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को बनाना है। कैसे बनाओगे? यहाँ पे 1 माइनस वी बनाना है, तो 2 माइनस 1 माइनस वी, सो ये हो गया 1 प्लस वी। चेक कर लो आप, 2 माइनस 1 इज 1, माइनस माइनस प्लस वी अपॉन 1 minus v dv is integration 1 upon x dx। चलो यहां पे एलसीएम डिवाइड करो, सो 2 upon 1 minus v minus 1 dv is integration 1 upon x dx। ओके, 2 is constant, 1 अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रल होगा log मोड 1 माइनस वी एंड डिवाइड आंसर बाय द कोएफिशिएंट ऑफ v। भाई x ना सहगुणक वडे भागवानुं छे, यहां पे द कोएफिशिएंट ऑफ v इज -1, तो आपको ये माइनस से डिवाइड करना है। अच्छे लोगों की यहाँ पे विकेट जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका ज्यादा फोकस होता है सॉल्यूशन पे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे, इंटीग्रेशन में आप भूल कर देते हो। तो ये डिवाइड करना याद रखना, माइनस 1 का v इज इक्वल टू log x प्लस c। ये -2 मैंने ऊपर लिया, या फिर ओनली 2 को सामने ले जाओ, सो log 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v इज इक्वल टू log x प्लस c। अब v के बदले आपको वापस लिखना है y अपॉन x, v के बदले आपको वापस लिखना है y अपॉन x। देयरफॉर log 1 माइनस y अपॉन x होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस c। देयरफॉर log, चलो आफ्टर टेकिंग x एलसीएम, x माइनस y अपॉन x होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x इज log x प्लस c। अब डिवीजन इन log मीन्स डिफरेंस ऑफ log, अब डिफरेंस है तो ये एक्सपोनेंट भी उसे लगेगी, मतलब ऐसे लिखेंगे हम log x माइनस y होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस c। अब ये 2 नीचे आएगा, देयरफॉर log x माइनस y माइनस 2 log x माइनस y अपॉन x इज log x प्लस c। ये 2 log x को आप ले जाओ राइट हैंड साइड में, देयरफॉर इट विल बी
log x माइनस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 3 log x प्लस सी। अभी अकॉर्डिंग टू बुक अगर आपको आंसर लाना है तो देखो बुक में क्या आंसर दे रखा है। हाँ, लॉग है ही नहीं यहाँ पे, लॉग मुझे रिमूव करना है। सो अकॉर्डिंग टू बुक अगर जाना है मुझे तो मैं इसे एलिमिनेट करूंगा लॉग ए लॉग को। फॉर दैट मैं इसे यहां पे x एलसीएम लूंगा नहीं, log x क्यूब। हाँ देखो, अगर अकॉर्डिंग टू बुक आपको आंसर लाना है, बुक के साथ कंपेयर करना है, तो मैं यहीं से चेंज करूंगा क्योंकि उन्होंने यहीं से डिफरेंस किया हुआ है। तो मैं पहले इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, देयरफॉर इट विल बी 2 log 1 माइनस वी। अच्छा, ये whenever it is modulus we can write 1 minus v और v minus 1। ये हो जाएगा प्लस v इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c, मॉड्यूलस की वजह से। अब ये गया ऊपर, सो लॉग ड्यू टू स्क्वायर आप लिख सकते हो ब्रैकेट मॉड्यूलस के बदले। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, सो नो नीड टू राइट मॉड्यूलस। log x को मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड में, सो log x इक्वल टू v प्लस c माइनस v होगा ये, राइट। नाउ एडिशन ऑफ log मीन्स मल्टीप्लीकेशन इन log, सो log v माइनस 1 स्क्वायर इंटू x इक्वल टू माइनस v प्लस c। when we remove the log it will be v minus 1 square into x equal to e raised to minus v plus e raised to c। मैं c ही लिखूंगा, आप कांस्टेंट जो भी फॉर्म में है आपको c ही लिखना है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, चिंता नहीं करनी है आपको, बराबर। अब v के बदले मैं लिखाऊंगा y अपॉन x, सो y अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस y अपॉन x प्लस c। ये बुक के हिसाब से ये आंसर इन्होंने दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि x सामने दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे x एलसीएम लेने के बाद इट विल बी y माइनस एक्स, तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, एक x कटा, सो इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी इंटू c e रेज टू c ऐसे होगा, e रेज टू माइनस v प्लस c, एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट मींस ऐसे होगा। तो ये आप c लिख सकते हो। अब ये x मैंने सामने मल्टीप्लाई किया, इट इज c, सो c ये वाला x यहां पे आया एंड इट इज e रेज टू माइनस y अपॉन x। बुक में ये आंसर दिया है, पर आप अगर वो आंसर लिखोगे तो भी सही है, याद रखना, बट हो सके वहां तक ट्राई ये करना है आपको, खास करके डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि बुक के हिसाब से आंसर लाना है। बाकी ऐसा जरूरी है, पर लाओगे दैट विल बी मच बेटर, राइट। सो प्लीज राइट डाउन दिस। सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी इजी, तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। बाय थर्ड क्वेश्चन, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ऐसे तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप देख सकते हो कि ऑल द टर्म्स हैव सेम एक्सपोनेंट मींस इट इज होमोजेनियस। आ समपरिमाण विकल समीकरण છે। व्हेनेवर इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है। જ્યાં સુધી તે સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ છે હંમેશા dy by dx ને સૂત્રનો કરતા બનાવો। ફોર दैट मैं इसे लिखूंगा राइट हैंड साइड में, सो x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई डी एक्स। अभी dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ तो dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई।
अब यहां से x कॉमन निकाल के आपको कैंसिल करना हो तो कर सकते हो, और डायरेक्ट y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना हो तो भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स, y is equal to vx. So dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। चलो by putting all the values, v plus x into dv by dx equal to x plus y is vx अपॉन x माइनस y इज vx। ऊपर नीचे से x कटा, सो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। हर एक सब में देखो हमें यही करना है, ये v पहले जाएगा सामने, देन वी विल कन्वर्ट इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। પછી જે વિયોજનીય ચલ સ્વરૂપ બનશે તો आप ये v को ले जाओ सामने, देन x into dv by dx equal 1 plus v upon 1 minus v taking 1 minus v LCM, so 1 plus v minus plus v square upon 1 minus plus v चल बसे, बचा तो क्या बचा 1 plus v square अपॉन 1 प्लस v, ये फॉर्म बचा। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, मतलब ये पूरा फॉर्म में ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में। देयरफॉर देखो ये रेसिप्रोकल फॉर्म होगा 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, और x dx सामने गया मतलब हुआ 1 अपॉन एक्स dx। ये तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जे वियोजनीय चल स्वरूप છે। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, it will be integration 1 plus v upon 1 plus v square dv is integration 1 upon x dx। अब इसे किस तरह से इंटीग्रेट करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। मैं एलसीएम डिवाइड करके दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे रहा हूं, सो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv प्लस इंटीग्रेशन v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इसे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विल बी इन द न्यूमरेटर, यू कैन चेक इट। देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, v स्क्वायर का 2v 1 का 0, ये रेडीमेड फॉर्मूला, ये बन गई फॉर्मूला, ये रेडीमेड फॉर्मूला। सो बाय टेकिंग इंटीग्रेशन द आंसर ऑफ दिस विल बी tan इनवर्स v प्लस 1/2 log mod v square plus 1 is log x प्लस log c भी आप लिख सकते हो या c लिख सकते हो। क्लियर पॉइंट? देयरफॉर tan इनवर्स v प्लस ये 1/2 गया ऊपर log v स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2 इक्वल टू log x प्लस आइदर log c और c। अब ये log को ले जाओ आप राइट हैंड साइड में, सो tan इनवर्स v इज log x माइनस log v स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2 प्लस log c। डिफरेंस ऑफ log मीन्स डिवीजन इन log, so log x upon
वी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2 प्लस लॉग सी या सी। अकॉर्डिंग टू बुक अगर मुझे लिखना है तो आप सी ही लिखते रहिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, राइट। इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन, अब v के बदले आप y अपॉन एक्स टिकाओ, प्लस 1/1/2 प्लस सी। अब ये x जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, ये x v स्क्वायर है ना, सो इट विल बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आफ्टर टेकिंग एक्स स्क्वायर एलसीएम इट विल बी x, हो जाएगा ऊपर, सो लॉग ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 प्लस सी। देखो बुक के हिसाब से आंसर आ रहा है कि नहीं, कहाँ गया उसे ढूंढो। 1/2 उन्होंने आगे दिया हुआ है, तो ठीक है 1/2 आगे दिया है तो उस हिसाब से आंसर आएगा। ये 1/2 आगे दिया और ऊपर रेसिप्रोकल लिया हुआ है, सो tan इनवर्स v के बदले हम टिकाएंगे tan इनवर्स y अपॉन x, विच इज अवर जिंगो आंसर। आप याद रखना, क्लियर पॉइंट। चलो प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, जब तक एक्सरसाइज 9.5 है आपको पता ही है कि भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, समपरिमाण विकल समीकरण जो हसे, पर पेपर में ऐसा नहीं दिया होगा, तो हर बार आपको चेक करना है कि क्या हर एक टर्म की एक्सपोनेंट इक्वल है। यस, ट्रू 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 ट्रू, सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आ समपरिमाण विकल समीकरण છે। whenever it is homogeneous differential equation, आपको हमेशा dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है। જ્યાં સુધી તે સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ છે, હંમેશા dy by dx ને સૂત્રનો કરતા બનાવો। चलो x² को आप दो सामने, therefore dy by dx equal to x² minus 2y square प्लस xy अपॉन में आएगा x²। अभी x² कॉमन निकाल के आप काट भी सकते हो या फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y is equal to bx, वही मेथड। सो dy by dx will be v प्लस x इंटू dv by dx। चलो टिकाओ सब कुछ, इन प्लेस ऑफ dy by dx we will write v प्लस x इंटू dv by dx इक्वल टू x square is x square, 2y square 2y square is v square x square प्लस xy, एक x तो है ही और y के बदले vx, एक x आएगा, इट विल बी x स्क्वायर vx स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही है। अब देखो ऊपर नीचे से x स्क्वायर कॉमन निकल के कटेगा, तो बचा क्या 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v अपॉन 1। अब ये v जाएगा राइट हैंड साइड में, देयरफॉर x इंटू dv by dx इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, और ये वाला v आया सामने। ये दोनों v चल बसे, दोनों v चल बसे, सो 1 माइनस 2v स्क्वायर LHS में, और बाकी सब आप जानते ही हो, 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv इज 1 अपॉन x dx। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स,
So integration 1/1 minus 2v square dv is integration 1/x dx. Actually it is ready-made form, but still there should be some new masalas. कैसा? हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे, then we will give the answer 1 means 1 square minus root 2v whole square dv is integration 1/x dx. अभी आपके पास फॉर्मूला बन गई 1/a square minus x square. So 1/2a, a is 1, a square. So 1/2a log mod a plus x 1 plus root 2v upon 1 minus root 2v, divide answer by the coefficient of x is equal to log x plus log c. Therefore 1/2 root 2 log mod 1 plus root 2y upon x upon 1 minus root 2y upon x is equal to log cx. आप log cx लिखो या log x plus c लिखो चलेगा. Therefore 1/2 root 2 log mod x plus root 2y upon x minus root 2y is equal to log cx भी चलेगा, या फिर आपने यहाँ पे c लिखा होगा तो आपका आंसर आएगा log x plus c. ये आंसर हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू बुक क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 5 1/2 root 2 log x plus root 2y upon x minus equal to log x plus c. यही वाला आंसर है. देखो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं. सो प्लीज राइट डाउन दिस. देखो 6th आप कर सकते हो, इसलिए होमवर्क में दिया है. 7th देखने में भले ही बहुत बड़ा है पर इतना डेंजर नहीं है. बट रिमेम्बर इट कि भाई ये जो होमोजीनियस वाले सारे सम है वो बड़े तो है ही, मतलब छोटे नहीं है, नॉर्मल साइज रहेगी. सो कोई भी सम ऐसा नहीं होगा कि 5-6 स्टेप्स में हो जाए. राइट. चलो यहाँ पे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए, पर देखो जब जब y/x फॉर्म उन्होंने दिया है तो आपको समझ ही जाना है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा. જ્યારે જ્યારે ક્વેશ્ચનમાં રકમમાં y/x ફોર્મ એ લોકો આપે ત્યારે સમપરિમાણ સમીકરણ આપણે સમજી જ જવાનું, क्योंकि उन्होंने पहले से हमें इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पे y/x का मतलब होता है कि इट इज होमोजीनियस. तो होमोजीनियस है मतलब समपरिमाण છે તો आप dy/dx को सब्जेक्ट बनाओ. એના માટે मैं ये dx को सामने और ये पूरी टर्म को राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा. देखो इस तरह से x इंटू cos ऑफ y अपॉन x प्लस y इंटू साइन ऑफ y अपॉन x इंटू y अपॉन वो वाला पूरा यहां पे आएगा y इंटू साइन ऑफ y अपॉन x माइनस x इंटू कॉस ऑफ y अपॉन x इंटू x इक्वल टू dy/dx. बोलो क्लियर. अब ये होमोजीनियस है तो मैं y इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट करना है. जो आ समपरिमाण विकल समीकरण છે તો y upon x બરાબર v એટલે કે y is equal to vx આપણે આદેશ લઈશું. so substitute y is equal to vx. y is equal to vx. therefore dy/dx is v plus x into dv/dx. now putting all these values देखते रहना. न्यूमरेटर में क्या होगा? x is x cos v
y is vx into sin v bracket over y is vx upon y is vx into sin v minus x is x cos v bracket over into x equal to dy by dx is v plus x into dv by dx। अब ये वाला x तो गया, देखो ये और ये ब्रैकेट में से x कॉमन निकल रहा है, ऊपर नीचे से कॉमन निकलने के बाद ये पूरा x कटेगा तो बचेगा क्या हमारे पास ब्रैकेट में cos v प्लस v sin v ब्रैकेट ओवर v अपॉन यहां पे v sin v माइनस cos v ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू v प्लस x इंटू, अब ये वाले v को मैं लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में और साइमल्टेनियसली साथ साथ में मैं ये v को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। चलो आप इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करिए। देयरफॉर v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन ये ऐसे ही रहेगा v साइन v माइनस कॉस v, ये v आया LHS में, RHS में बचा x इंटू dv बाई dx। अब वापस v साइन v माइनस कॉस v एलसीएम बनेगा, यहां पे मल्टीप्लाई होगा, देखते रहना। सो इज इक्वल टू देयरफॉर, चलो ये मल्टीप्लाई हुआ v साइन v इंटू v, तो पहले ये न्यूमरेटर लिख दो यहाँ पे v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, नाउ दिस एलसीएम v sin v into minus v square sin v and minus cos v minus v will be plus v cos v, deno as it is v sin v minus cos v, v sin v minus cos v is equal to x into dv by dx। देखो v स्क्वायर साइन v चल बसा, v स्क्वायर साइन v चल बसा, बचा तो क्या बचा 2v cos v प्लस v cos v 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v इज x इंटू dv बाई dx। अभी मुझे यहां पे इससे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाना है, फॉर दैट इट इज टोटली v माई एटमोस्फियर, तो मैं ये पूरा फॉर्म राइट हैंड साइड में और x dx को लूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, x आया डीनो में dx, ये ऊपर और ये नीचे आएगा, सो v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v इंटू dv। अब इससे डिवाइड करो, 2 मैंने यहां पे ले लिया, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, चलो v cos v से डिवाइड करो इसे, तो ये v गया, sin v अपॉन cos v दैट विल बी 10v, ये cos गया, सो माइनस 1 अपॉन v dv, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dx के साथ x वाले टर्म्स, dv के साथ v वाले टर्म्स, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो वी कैन इंटीग्रेट इजीली, विच इज વેરિયેબલ સેપરેબલ ફોર્મ, જે વિયોજનીય ચલ સ્વરૂપ છે, આથી તેનું પદવાર સંકલન કરતા ઇન્ટિગ્રેટિંગ ઓન બોથ સાઇડ્સ
टू इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 10v minus 1/v dv. So 2 log x is equal to 10v का log mod sin x, sorry, log mod sec x माइनस log v प्लस log c. हर जगह log है तो मैं log रिमूव करूंगा log c बनाने के लिए. सो इट विल बी log x स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ log मीन्स डिवीजन इन log, और ये एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, इक्वल टू log c इंटू sec x अपॉन v. दोनों साइड से log गए, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू c sec x अपॉन v. therefore x square v is equal to c sec x. therefore x square into v means y upon x is c sec x. एक एक x गया, so answer will be xy is equal to c sec x, which is our Zingo answer. भाई according to book क्या आंसर लाना है? Let me check. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर दिया हुआ है यही एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी. वही बात हो गई, सॉरी सेक वी होगा, ये मेरी मिस्टेक है. यस, वहां पे वाई अपॉन एक्स दिया है, सो वी 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 इट विल बी वाई अपॉन एक्स. तो अब ये वाई अपॉन एक्स जो है ये बाजू आएगा तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, कॉस बन जाएगा. नहीं, कॉस बनेगा यहाँ पे आएगा. सो अकॉर्डिंग टू बुक इट इज एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी. बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं. सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ. क्लियर पॉइंट. तो आज ये इतने सम काफी है. 7 सम्स हुए, सारे सम्स बड़े बड़े हैं और 1-2 टाइप के सम्स अभी आएंगे. पूरी एक्सरसाइज करनी है हमें, तो और भी सम्स बाकी है. सो विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए see you, bye bye, टाटा.